अस्सलामुअलैकुम। न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज फिर मैं आई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और जैसे कि आपने टाइटल देखा कि जो है तबीयत कुछ ठीक नहीं है और रीज़न गला ही है, क्योंकि गले की वजह से जो है वो रात मुझे फ़ीवर हो गया था। और गले के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि जब कफ़ वगैरह आपको हो जाए तो वो थोड़ा टाइम लेती है, उससे पहले आप ठीक नहीं होते। लेकिन गला ख़राब होने की वजह से मुझे हो चुका है फ़ीवर, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। तो सुबह का आगाज़ हुआ है। फ़ातिमा को स्कूल भेजने के बाद मैं दोबारा सो गई थी और 2 घंटे की मैंने और नैप ली, ताकि मैं जो है थोड़ा जो है वो जो मेरी लेज़ीनेस है वो थोड़ी ख़त्म हो। और उठी हूँ और अपने लिए जो है वो नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो जब से गला ख़राब है 2-3 दिन से मैं बॉइल्ड एग ही खा रही थी। तो आज सोचा जनाब एग को जो है मैं बिल्कुल लाइट से ऑयल में जो है वो फ्राई कर लेती हूँ। और मैंने जो है 2 ही एग लिए हैं और उसमें सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर डाला है। गला दरअसल छिल गया है, जिसकी वजह से कोशिश यही है कि फीका कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं तो गले में तमाम चीज़ें जो है वो स्पाइस से कुछ भी रिलेटेड खा रही हूँ तो खाने में मज़ा नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने ब्लैक पेपर और जो है वो ऐड की है इसमें। और अंडे को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और इसके पीसेस कर लूँगी। और कोई प्लान नहीं है कि इसको ब्रेड से खाऊं, तो बस इसको मैं ऐसे ही ले लूँगी, क्योंकि अंडे की तासीर थोड़ी गर्म होती है तो गले को थोड़ा सुकून भी मिल जाएगा। बिल्कुल ही लाइट से ऑयल में मैंने जो है ये एग फ्राई कर लिया है। अब मरियम इस टाइम यहाँ पे सो रही हैं और बिल्कुल भी खाने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन खाना तो था, थोड़ी सी एनर्जी लेके आनी थी, क्योंकि ये तमाम चीज़ें तो लाइफ का हिस्सा हैं और ये तो चलती रहती हैं। लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वो भी आपको कहीं ना कहीं पूरी करनी होती है, क्योंकि मेरी 2 छोटी बेटियां हैं। तो मुझे अपने आप को जल्द से जल्द ठीक करना है, ताकि मैं उनकी सही से जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकूं। तो फ़ातिमा तो माशाल्लाह बड़ी हैं, समझदार हैं, लेकिन मरियम जो है वो अभी छोटी हैं। तो आज का दिन बस ऐसे ही सा गुजर रहा है। बिल्कुल इतनी तबीयत मेरी लो है, मतलब इतना मैं ख़ुद को लेज़ी फ़ील कर रही हूँ कि अपने तमाम काम मैं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से कर रही हूँ। नहीं तो इस टाइम तक मैं अपने तमाम काम जो है वो फ़िनिश कर लेती हूँ और लंच की प्रिपरेशन करती हूँ। लेकिन आज लंच बनाने का भी कोई मूड नहीं है। हस्बैंड मुझे कह के गए थे कि लंच वगैरह नहीं करना, मैं बाहर लंच करूँगा और फ़ातिमा के लिए आप कुछ ऐसा बना लीजिएगा कि जो वो शौक़ से खा ले, प्रॉपर लंच ना बनाइएगा। तो बस यहाँ पे रूम को तो ठीक करना ही है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें अगर सही नहीं होगी तो फिर और ही ज़्यादा जो है वो मुझे सुस्ती हो जाएगी। तो मैंने टाइम निकाल के और पहले तो ख़ुद को थोड़ा सा शावर लिया ताकि फ़्रेश हो जाऊँ, और ख़ुद को थोड़ा सा जो है वो रेडी किया, फिर नाश्ता किया। और उसके बाद जब मरियम उठ गई तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। रूम की थोड़ी सी डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने बिल्कुल भी रूम की डस्टिंग नहीं की और मेरा फर्नीचर जो है वो वाइट है। तो आज 3 दिन हो गए हैं बिल्कुल भी डस्टिंग नहीं की है। तो मैंने बिल्कुल हल्का सा जो है वो डस्टिंग कर दी है, और चीज़ें ज़ाहिर 2-3 दिन से हटी नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे जो है वो कोफ्त हो रही है और मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा, क्योंकि आप देखते हैं कि मेरे रूटीन के हिसाब से जो है अपनी सारी जो है वो क्लीनिंग करती हूँ, और एक दिन छोड़ के एक दिन डस्टिंग कर लेती हूँ, एक आध हफ्ते के बाद डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ रूम की। तो बस ये पूरा वीक ऐसे ही सा कुछ गुजरा है, काफ़ी सुस्ती हो गई है। और लेकिन घर की ये तमाम चीज़ें जो है वो करनी है, मुझे ही करनी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ख़ुद ही अपने आप को जो है वो इनकरेज करना होगा कि नहीं अस्मा उठो, अगर लेटी रहोगी तो बीमार हो जाओगी। और साइड पे जैसे कि आपने देखा रात मुझे बहुत ज़्यादा कफ़ हो रही थी, तो मैंने विक्स जो है वो अपने पास ही रखा हुआ था, और जिस साइड पे मैं सोती हूँ साइड टेबल पे विक्स थी। और मैंने रात को जो है वो जब मुझे ज़्यादा कफ़ हो रही थी तो मैं अपने अप्लाई कर रही थी नोज़ पे और अपने जो है वो गले पे, ताकि मुझे उसकी वजह से थोड़ा सा सुकून मिल रहा था। लेकिन बस रात इतनी अच्छी नहीं गुजरी है, पर कोई बात नहीं। मैं अब अपने आप
को काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, मैं फ़्रेश हुई हूँ और मैंने ख़ुद ही अपने आप को कहा है कि नहीं अस्मा उठो, अगर ऐसे ही बैठी रहोगी तो कोई भी काम नहीं होगा और बच्चे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इनको भी देखना है। मरियम बेचारी ऐसे ही घूम फिर रही है, तो मैंने सोचा कि बस थोड़ी सी रूम की डस्टिंग करने के बाद जो है मैं यहाँ पे मरियम को भी रेडी कर लेती हूँ। मरियम जो है वो मेरे इंतज़ार में है। इस टाइम मैं डस्टिंग कर रही हूँ तो मेरे पास ही खड़ी हुई है और 2-3 दिन से ज़्यादा डस्टिंग नहीं की है और हर जगह थोड़ी थोड़ी सी जो है वो मिट्टी जो है वो फ़ील हो रही है। तो सोचा जनाब ये काम भी कर लेते हैं और ये काम भी हो ही जाएंगे। तो बस यही होता है कि अगर आप जहाँ अपने आप को लो फील कर रहे हों या आपको अपनी लेज़ीनेस हो तो हिम्मत कीजिए, उठिए और ख़ुद अपने घर को जो है वो संवारिए और अपने आप को बिज़ी कर लीजिए। जब आपका माइंड इस चीज़ से हटेगा कि आप बीमार हैं तो आप ख़ुद फ़ील करेंगे कि जनाब नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे जो है वो लेज़ी कर रहा है। तो यहाँ मैंने जो नाश्ता किया था उसके बर्तन मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ। बस 1-2 प्लेट्स थी वो मैंने वॉश कर ली और मरियम को चेंज कराऊंगी। तो मरियम काफ़ी हैप्पी हो गई थी कि उनको जो है वो शावर मिलेगा, क्योंकि वो काफ़ी देर से मुझे कह रही थी कि मैं उसको जो है वो वॉशरूम में लेके जाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चे पानी की बिल्लियाँ हैं तो वो थोड़ी देर पानी में टब में थोड़ा सा इंजॉय करती हैं और उसके बाद फिर मैं इनको जो है वो शावर दिलाती हूँ। तो इस टाइम मरियम जो है वो 10 से 15 मिनट पानी में खेल के आई हैं और यहाँ मैं उसको चेंज कर लूँगी। और नाश्ता भी बस मैंने उसको ऐसे ही ब्रेड दे दी थी तो उसने ब्रेड खा ली थी और ऐसी कोई चीज़ नहीं है उसने जो भी, जैसे मैं प्रॉपर उसको हर 2 से 3 घंटे के बाद योगर्ट दे देती हूँ या मैं उसको जो है वो स्नैक में बिस्किट दे देती हूँ या कोई वेजिटेबल दे देती हूँ। तो अभी इस टाइम वो रो रही है क्योंकि उसको कॉइन्स नज़र आ गए, उसको चाहिए कॉइन्स और मैंने उसको बहलाना था तो इस टाइम मैंने उसके हाथ में कॉइन्स दे दिए हैं ताकि मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो इस टाइम बहुत ही लाडियाँ कर रही थी, बहुत ही प्यार कर रही थी मुझसे और उसको खाना था इस टाइम ओरियो बिस्किट है, जबकि मैं पूरी कोशिश करी थी कि उसके लिए मैं योगर्ट निकाल के उसको खिला लूँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, फातिमा के आने का टाइम है, लेकिन उसको जो है वो बिस्किट खाना था तो उसने वो बिस्किट भी जो है वो खा लिया। और मैं अभी किचन में ही थी तो ड्राइवर की कॉल आ गई कि फातिमा जो है वो 5 मिनट में आ जाएंगी नीचे। तो मैंने मरियम से कहा कि चलें मरियम हम भागते हैं, पहले फातिमा को पिक करते हैं क्योंकि फातिमा जो है वो ऐसे ना कि पहले आ जाए तो परेशान हो जाएगी, मम्मा नीचे नहीं आई हैं। तो मैं और मरियम जो है यहाँ नीचे उतरे हैं फातिमा को लेने के लिए। तो यहाँ पे मरियम जो है मेरे साथ हैं और जो है मैं यही कहूँगी कि बस मैंने अपनी जो है वो एनर्जी अपने अंदर ख़ुद लेके आ गई हूँ, ये सोच के कि मुझे मेरे बच्चों को देखना है, मेरे घर को देखना है। और अगर मैं फ़ील यही करती रहूँगी तो बीमार हूँ तो मैं बिल्कुल ख़ुद में हिम्मत नहीं ला सकूँगी। तो नीचे मुझे अयान भी मिले और वो मुझे बता रहे थे कि आंटी मैं और मम्मा आपके व्लॉग्स देखते हैं। तो यहाँ मैं उसको थैंक यू कर रही थी और मैंने उससे कहा कि आज तुम्हें भी मैं अपने व्लॉग में ले लेती हूँ। तो उसने मुझसे पूछा कि आंटी कितने बजे आप व्लॉग डालेंगी, फिर मैं ज़रूर देखूँगा। तो मैंने उसको बताया कि मैं शाम 8 बजे तक व्लॉग डालूँगी। तो बड़ा ही कोई खुश था और ये मेरा संडे का व्लॉग है। तो रात वो आया मुझसे पूछा, मैंने कहा बेटा इंशाल्लाह मैं सुबह वो वीडियो डालूँगी। और फातिमा यहाँ पे आ चुकी हैं। तो बस फातिमा जब आ गई हैं तो फिर मैंने उसको सबसे पहले जो है वो चेंज करा लिया है और उसके लिए रोटी बना ली है। और निहारी पड़ी हुई थी, मैंने फ्रीज़ कर दी थी क्योंकि रात में बाहर चले गए थे तो वो निहारी वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी, हमने नहीं खाई थी। तो मैंने फातिमा को निहारी गर्म करके दी और साथ उसके लिए रोटी बनाई। तो जनाब मैंने अपने आप को मैं ख़ुद ही हिम्मत पैदा करके और अपने बच्चों के लिए अपने आप को रेडी कर लिया है। तो ज़रूर आप लोग भी ऐसे कीजिए और ना सोचें कि बीमार हैं और हिम्मत कीजिए और उठिए। तो ये थी मेरी वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर की। होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द मैं ठीक हो जाऊं और प्रॉपर जो है अपना व्लॉग जो है रोज़ आप लोगों से शेयर करूं, अपनी रूटीन। सो आपका साथ बना रहना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जल्द मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ अपनी न्यू वीडियो में, इस होप के साथ कि आने वाले दिनों में मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए और मैं वैसे ही बिल्कुल चिल होकर अपने व्लॉग बनाऊं और अपनी रूटीन आप लोगों से शेयर करूं। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।